दिन में ही सो गया और सो गया तो क्या देख रहा हूं स्वप्न में कि एक सफेद सर्प बाईं भुजा की ओर से चढ़कर और दाईं भुजा को काट रहा है। मैं घबराकर व्याकुल होकर उठा और फिर गुरुदेव भगवान के आश्रम पर पहुंचा। गुरुदेव भगवान से विनती प्रार्थना की तो गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज दशरथ, तुम्हारे राज्य में सिंह, मृगा आदि जंगल के जानवर सब वृद्ध हो चुके हैं, अधोगति को है। जाओ, जाकर जंगल में शिकार करो और उन्हें मोक्ष प्रदान करो। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं जंगल में आ चुका हूं शिकार करने के लिए। चारों तरफ धनुष बाण लेकर मैं भटकता ही रह गया, किंतु अभी तक कोई भी शिकार मेरे हाथ नहीं आया। संध्या काल होने को भी चला है, अब क्या करूं? वापस तो अयोध्या नहीं जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, भगवान भास्कर उद्याचल से अयोध्या तक प्रस्थान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इसी वृक्ष पर बैठकर शिकार करूंगा, क्योंकि संध्या काल हो चुका है, सरजू का किनारा है। कोई न कोई जानवर जल पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी समय मैं शिकार करूंगा। दशरथ जी बैठ जाते हैं छुप करके। अब यहाँ चले हम लोग अयोध्या की सीमा में। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार अनेकों हैं इसके, इस बात को मत भूलना। अनेकों हैं इनके, इस बात को मत भूलना। बस नहीं समझ लियो, करो ऐसा नहीं, उससे मत कहो। आप बंद करोगे सब बंद है। बेटा श्रवण, हमको यात्रा करते हुए काफी समय बीत गया। बेटा, ये कौन सा नगर आ गया है? हे पिताजी, मैं सब जगह की तीरथ करा करके और पुनः अयोध्यापुरी की सीमा में हम आ चुके हैं, और केवल यहाँ से थोड़ी दूर सरजू जी का किनारा है। क्या कहा बेटा? हम सरयू नदी के तट पर आ गए हैं। हाँ बेटा, बहुत जोर से प्यास लग रही है। श्रवण, जल पिला दे बेटा। हाँ पिताश्री, केवल आपके नेत्रों की ज्योति से सरजू जी का जल लगाना है और आपको जल पिलाना है, क्योंकि मैं सब जगह तीरथ करा करके जब तक सरजू जी का जल नहीं लगेगा तब तक आपकी आंखों की ज्योति नहीं आएगी। मैं जा रहा हूँ, आप इस वृक्ष के नीचे बैठिए और यहाँ से थोड़ी सी दूर पर सरजू जी का किनारा है, मैं आपके लिए जल लेकर के आता हूँ। बेटा श्रवण, जल्दी लौटना बेटा, बहुत तेज प्यास लग रही है बेटा। ठीक है पिताजी, आप किसी बात की चिंता न करें। और बिगड़ी बनाने वाले तू बिगड़ी बना दे, नैया हमारी स्वामी पार लगा दे। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, नैया हमारी स्वामी पार लगा दे। हे नैया हमारी स्वामी मझधार में
चाहे लगा दे चाहे द्वारे। नैया हमारी स्वामी मझधार में है, चाहे लगा दे चाहे द्वारे। गरीबों की किस्मत गरीबी निभाने, नैया हमारी स्वामी पार लगा दे। क्या देखते हो गटगट के वासी, तेरी निगाह में प्यारे दुनिया बसानी। क्या देखते हो गटगट के वासी, तेरी निगाह में प्यारे दुनिया बसानी। गरीबों की किस्मत गरीबी निभावे, नैया हमारी स्वामी पार लगा दे। हे माँ सरजू, ये सरजू जी का तट आ चुका है। पहले माँ सरजू जी को प्रणाम करता हूँ। आज तो मेरे माता पिता की ज्योति प्राप्त हो ही जाएगी, क्योंकि चारों धामों की यात्रा करा करके केवल यही रह गया है, केवल सरजू जी का जल उनके नेत्रों से लगाना है। वो बड़ा भागी पुत्र होता है जो अपने माता पिता को तीर्थ कराता है। भगवान प्रभु की असीम कृपा हमारे ऊपर है। और हे माँ सरजू, हे सरजू शरणागत हूँ, मात सुनो विनती एक मोरी। तेरे ही तट को वास मिले और सुंदर नीर को पान करोड़ी। साधु को सत्संग मिले, ये राम को नाम सदा उचरोरी। अंत समय विनती एक मोरी, तेरे ही तट पे प्राण तजोरी। हे माँ सरजू, मैं आपसे यही मांगता हूँ, जब मेरे प्राण जाएं तो केवल आपके तट पे ही जाने चाहिए। क्यों नहीं, मुझे अपने माता पिता के लिए सरजू जी का जल लेके जाना चाहिए। बजा जले जल। जैसे ही सरजू जी ने कमंडल छोड़ा, दशरथ जी महाराज छुप करके बैठे हुए थे। हेलो, ये क्या ऐसा प्रतीत होता है कम आवाज। कि कोई जानवर सरजू में जल पी रहा कम है। कम। और मैं सप्तवेद बाण चलाने में बहुत ही निपुण हूँ। अब मैं इसके ऊपर बाण का प्रयोग करूंगा। मेरी बाण और मेरे मारा है। नहीं मेरे माता पिता। ये क्या, ये तो कोई हे माता पिता, मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, क्योंकि आज मैं आपको जल भी नहीं पिला सकता। मेरे माता पिता, कर दिया घायल मुझे, और आए किसके तीर ने अंतिम समय मिलने न दिया। तो हाय मेरी तकदीर ने, माता पिता कर दिया जब जिगर, किस दोस्त के प्यार ने अंतिम समय मिलने न दिया।
दिया मजदार। मेरी माता पिता ओ लगते तीर गिरा धरनी पे और गुनगान से जारी के मिल गया तुझे तीर मार के कर दिया जुल्म शिकार। सेवा नहीं कर सकता। आज ये सतवेदी बाण मेरे लग चुका है और मुझसे कोई गलती बनी है तो आप मुझे क्षमा करें। आप कौन है जो आपने बाण चलाया है? आप मेरे सामने आइए। आप कौन है? क्यों बोलते नहीं हो? मेरे सामने आओ। ये क्या मैंने किया? मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार के ऊपर मैंने बाण चलाया। तुम्हारे ऊपर बाण चलाने वाला मैं हूँ अभागा दशरथ। क्या महाराज दशरथ? पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे महाराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो आज आपने ये सतवेदी बाण मार करके आज मेरा अंतिम समय कर दिया? महाराज
मेरे माता पिता इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं महाराज, मैं आज उनको जल भी नहीं पिला सकता। हे महाराज, राजा तुम राजा, राजा तुम राजा दशरथ हो गया धन दर्शन करने, राजा तुम राजा। राजा तुम राजा दशरथ हो गया धन दर्शन कर में, ये सर ये नर ये जीवन है, परलोक जा रहा मर कर में। राजन शिकार के बदले में हो गया अगर शिकार मेरा, राजन शिकार के बदले में हो गया अगर शिकार मेरा, इसमें नहीं दोष आपका है, आ गया अंत अवसर मेरा। अब देश श्रवण है नाम मेरा, मैं तो नैनों का तारा हूँ। अब देश श्रवण है नाम मेरा, मैं तो नैनों का तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका ही एक सहारा। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका ही एक सहारा। बर्बादी वो जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। बर्बादी वो जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आज आन मरा, माँ और बाप की सेवा में। अंधे बूढ़े की देखभाल, महाराज मेरी माँ और मेरे पिता वो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। मैंने आज तक उनकी बहुत सेवा की, पर एक सेवा मैं नहीं कर पाया। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ महाराज। मेरे माता पिता को बोला नहीं जाता। कमंडल अंधे बूढ़े की देखभाल अपने काले पर लेना तुम। अंधे बूढ़े की देखभाल अपने काले पर लेना तुम। इस लोटे में पानी भर कर उनको ही जाए पिलाना तुम। मेरे माता पिता
वहाँ से थोड़ी सी दूर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और केवल वो जल के लिए बड़े व्याकुल हैं। आप जाकर के उनको केवल पानी पिला देना, तब तक अपना नाम नहीं बताना, तब तक मेरे माता पिता जल ना पी लें, और मेरी मरने की सूचना तब तक मत बताना जब तक मेरे माता पिता जल ना पी ले। हे मेरे माता पिताओ, मैं तुमको जल नहीं पिला सकता, अब मुझसे बोला नहीं जाता महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये मैंने क्या किया? शिकार के धोखे में श्रवण कुमार के ऊपर बाढ़ चला दिया। जो बूढ़े माँ बाप का सहारा थे, चारों धाम करवाकर वापस आ रहे थे और प्यासे हो बैठे हैं वृक्ष के नीचे। क्या करूं? मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। इस पात्र में जल भरकर ले चलो और श्रवण कुमार की माता पिता प्यास बुझाओ। हे स्वामी, बहुत समय हो गया, हमारा बेटा श्रवण अभी तक नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या करूं? जल लेकर जाऊं कि न जाऊं? चलता है सच्चा तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। अरे दशरथ तो चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या 100 रुपए श्री शिव धार्मिक लीला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजमोहन महाजन जी, जो प्रधान जी हैं हमारी लीला कमेटी के, उनकी तरफ से 101 रुपए श्रवण कुमार के लिए वे स्पेशल स्वरूप में पुरस्कार रूप में देते हैं। भगवान आनंद रखे, उनकी भक्ति शक्ति बनाए रखे। प्रिय, मैं भी यही सोच रहा हूँ। श्रवण तो कह रहा था कि सरयू का तट यही निकट आ गया है, परंतु बड़ा विलंब कर दिया बेटा। बेटा प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। श्रवण कहाँ रह गया तू बेटा? लो माता पिता, लो जल पियो। कौन हो तुम? तू हमारा बेटा श्रवण तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? कह रहे हैं श्रवण नहीं है, किंतु ये रघुवंशी छत्री मिथ्या भाषण नहीं करेगा, सत्य सत्य कह देगा कि मैं कौन हूं। महाराज, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूं। क्या कहा? फिर कौन है? मैं अयोध्या के राजा दशरथ हूं। दशरथ? हाँ, तुम यहाँ कैसे? और हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? महाराज जल पियो। लो पहले अपनी प्यास बुझाओ। नहीं, पहले हमारे पुत्र के बारे में बता, तब ही हम जल पिएंगे। क्या करूं? महाराज, आपके पुत्र पितृभक्त श्रवण कुमार शिकार के धोखे में मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या? क्या कहा? हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया? हाँ महाराज। कैसे दशरथ? कैसे? महाराज, मैं वृक्ष पर बैठकर इंतजार कर रहा था कि कोई भी जीव सरयू में जल पीने के लिए आएगा, मैं उसका शिकार करूंगा।
क्योंकि हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी आज्ञा दिए थे कि दशरथ तुम्हारे राज्य में मृग आदि सब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें मोक्ष नहीं मिला, अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। जाओ शिकार करो, उन्हें मोक्ष प्रदान करो। सुबह से शाम हो गई और मुझे कोई शिकार हाथ नहीं लगा तो क्या इस अभागे दशरथ को श्रवण कुमार के ऊपर सप्तवेदी बाण मैंने चलाया। मैं तो समझा था कि कोई जंगली जानवर सरजू में जल पी रहा है। महाराज क्षमा करना। क्या तूने हमारे पुत्र श्रवण का वध कर दिया और तू चाहता है कि हम तेरे हाथ से ये जल पिए? हाय श्रवण, हाय बेटा, ओ दुष्ट, तू जल लेकर आया है, ला जल दे मुझे, मैं जल पीता हूँ। ला हाँ श्रवण, दशरथ, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ। जैसे चतुर्थ अवस्था में पुत्र वियोग में मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, ऐसे ही तू भी त्यागेगा। हाय बेटा, हाय।